तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं साउंड कोर बाई एंकर के हेडफोन्स को। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह के बॉक्स में पैक हो गया आता है। साइड में Q20i लिखा गया है जो कि इसका मॉडल नेम है। सेंटर में प्योर बेस नो नॉइज लिखा गया है क्योंकि ये एक नॉइज कैंसलिंग हेडफोन है। ये हाई रेस ऑडियो, 40 आवर्स प्ले टाइम और साउंड कोर ऐप के सपोर्ट के साथ भी आता है। अब हम बॉक्स ओपन करके इसके अंदर आने वाले चीज़ों को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं अंदर ये कुछ इस तरह से पैक होके आता है। यहाँ हमें मिलता है ये हेडफोन चार्जिंग के लिए एक टाइप A to टाइप C केबल और एक 3.5 mm ऑक्स केबल। अब हम हेडफोन को डिटेल में देख लेते हैं। डिजाइन वाइज ये हेडफोन काफ़ी प्रीमियम और सॉलिड दिखता है। इसके हेडबैंड के साइड में साउंड कोर लिखा गया है और ईयर कप्स पे भी साउंड कोर का लोगो दिया गया है। यहाँ हेडबैंड के टॉप सेक्शन में हमें सॉफ्ट फोम का पैडिंग दिया गया है और ये सॉफ्ट मटेरियल ऊपर और नीचे दोनों जगहों पे है जिससे इसका लुक भी इनहेंस होता है। इसके ईयर कप्स के अंदर लेफ्ट और राइट का बड़ा बड़ा मार्किंग किया गया है और ईयर कप्स के साइड में काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रा सॉफ्ट मेमोरी फोम का यूज़ किया गया है। हेडबैंड और ईयर कप्स के सॉफ्ट फोम के कारण ये हेडफोन काफ़ी कंफर्टेबल बन जाता है और आप इसे आराम से लॉन्ग आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमें एडजस्टेबल हेडबैंड भी दिया गया है जो कि मेटल प्लेट के साथ आता है, तो आप इसे आराम से अपने हेड के साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। हेडफोन के बिल्ड क्वालिटी को देखें तो वैसे ये मैक्सिमम प्लास्टिक से ही बना हुआ है, पर इसके प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है और यहाँ हेडबैंड में भी थोड़ा मेटल का यूज़ किया गया है, तो इसे स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बनाने की पूरी कोशिश की गई है। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज ये हेडफोन अच्छा है। यहाँ रिपेरेबिलिटी का भी ध्यान दिया गया है और कहीं कहीं स्क्रूज का यूज़ किया गया है जिससे ये आसानी से डिसअसेंबल भी हो जाएगा। यहाँ राइट ईयर कप में हमें सारे बटन्स और पोर्ट्स दिए गए हैं। प्लस बटन को एक बार प्रेस करने पे वॉल्यूम इंक्रीज होता है और लॉन्ग प्रेस करने पे नेक्स्ट ट्रैक चेंज होता है। बीच में इसका प्ले पॉज और पावर बटन दिया गया है और इसी बटन को आप सिंगल प्रेस करके कॉल्स रिसीव कर सकते हैं और लॉन्ग प्रेस करके कॉल कट कर सकते हैं। इस माइनस बटन को एक बार प्रेस करने पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा और लॉन्ग प्रेस करके आप प्रीवियस ट्रैक पे जंप कर सकते हैं। यहाँ बीच में हमें एक इंडिकेटर LED दिया गया है जो कि ब्लूटूथ पेयरिंग मोड में ब्लिंक करता है और दूसरे डिवाइस से पेयर या कनेक्ट हो जाने पे ये कॉन्टिन्यूसली ब्लू कलर में ग्लो करता है। पोर्ट्स में हमें चार्जिंग के लिए टाइप C पोर्ट और वायर्ड कनेक्शन के लिए 3.5 mm ऑक्स पोर्ट दिया गया है। चार्जिंग के टाइम ये इंडिकेटर रेड कलर में ग्लो करता है और फुल चार्ज होने पे ऑफ हो जाता है। साइड में यहाँ ये NC यानी नॉइस कैंसिलेशन का बटन दिया गया है जिसे सिंगल प्रेस करके आप डिफरेंट साउंड प्रोफाइल्स पे स्विच कर पाएंगे। इसे डबल प्रेस करके आप बेसअप मोड में जा सकते हैं और लॉन्ग प्रेस करके आप वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। इस हेडफोन में ऑक्स केबल लगाते ही इसका ब्लूटूथ ऑफ हो जाता है और आप ऑक्स केबल के साथ इसके नॉइस कैंसिलेशन फीचर को भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। वायर्ड कनेक्शन में ये सिर्फ एक नॉर्मल हेडफोन की तरह ही वर्क करता है। इसके नॉइस कैंसिलेशन के लिए हमें नीचे कुछ माइक्स दिए गए हैं और ईयर कप्स के ऊपर भी यहाँ एयर इनटेक होल्स दिए गए हैं। इसके स्पेसिफिकेशंस को देखें तो इसमें हमें 40 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं जो कि 16 ओम के इम्पीडेंस के साथ आते हैं। यहाँ ब्लूटूथ 5.0 का यूज़ किया गया है और इसमें हमें 800 mAh की बैटरी दी गई है। ये बैटरी ANC ऑफ करने पे आपको 60 आवर्स तक का प्ले टाइम दे सकती है और ANC ऑन करने पे ये आपको 40 आवर्स तक का प्ले टाइम देगा। इसे 0 से फुल चार्ज करने में आपको मैक्सिमम 2 आवर्स का टाइम लगेगा। यहाँ हमें ड्यूअल पेयरिंग का ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप इसे एक साथ 2 डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। इस हेडफोन के साथ हमें साउंड कोर ऐप का सपोर्ट मिलता है जो कि प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। पहले हम इस हेडफोन को फ़ोन के ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये पेयर डिवाइस लिस्ट में नीचे बैटरी परसेंटेज भी शो करता है। अब हम ऐप को ओपन करते हैं। ऐप ओपन करने पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ हेडफोन का इमेज शो किया गया है और बीच में Q20i के पास बैटरी का इंडिकेटर भी दिया गया है। नीचे हमें 3 एम्बिएंट साउंड प्रोफाइल्स दिए गए हैं। पहला नॉइस कैंसिलिंग प्रोफाइल है जिसमें ये नॉइस कैंसिल करेगा। दूसरा नॉर्मल प्रोफाइल है जिसमें ये नॉर्मल हेडफोन की तरह वर्क करेगा और तीसरा ट्रांसपेरेंसी मोड है जिसमें ये हेडफोन आपको प्लेड कंटेंट के साथ आसपास के एनवायरमेंटल साउंड को भी सुनाएगा। नीचे में ये साउंड इफेक्ट्स का मेन्यू दिया गया है जहां हमें डिफ़ॉल्ट में बहुत सारे प्रीसेट इक्वलाइजर इफेक्ट्स मिल जाते हैं और आप इन सब में से किसी भी इफेक्ट को अपने टेस्ट के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट मेन्यू के पास हमें ये कस्टम EQ का ऑप्शन भी दिया गया है जिससे आप अपने अकॉर्डिंग प्रिसाइजली इसके इक्वलाइजर को एडजस्ट कर सकते हैं।
और आप यहाँ अपने कस्टम इक्वलाइजर को सेव भी कर सकते हैं। हमने इसके नॉइस कैंसिलेशन को सही से टेस्ट किया तो हमें ये पता चला कि ये हेडफोन मेनली कंटिन्यूअस बैकग्राउंड साउंड्स को ही कैंसिल कर सकता है, जैसे कि सीलिंग फैन का साउंड, एसी के ब्लोअर का साउंड या फ्लाइट के इंजन का साउंड, जो कि लगातार एक जैसे ही रहते हैं। ये हेडफोन ऐसे नॉइजेस को 90% तक कैंसिल कर देता है, लेकिन ये ह्यूमन वॉइसेस या ऐसी फ्रिक्वेंसी जिसका पिच बार बार चेंज हो रहा है उन्हें कम्प्लीटली कैंसिल नहीं कर सकता है। वॉइसेस को ये कैंसिल करेगा पर सिर्फ 30% ही, उससे ज़्यादा नहीं। और इसका ट्रांसपेरेंसी मोड भी बस एम्बिएंट नॉइस को ही कैप्चर करके आपको सुनाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो उसका साउंड आपको एम्पलीफाई होकर सुनाई देगा। और ट्रांसपेरेंसी मोड पे भी आपको किसी की बातों को सुनने के लिए म्यूजिक का साउंड लो करना होगा। इसमें बस एक फ़ायदा है कि आपको नॉर्मल हेडफोन्स की तरह इसे निकाल के किसी से बात नहीं करना पड़ेगा। तो इसका नॉइस कैंसिलेशन अच्छा है पर ट्रांसपेरेंसी मोड एवरेज है। और इसका कॉल क्वालिटी भी अच्छा है, तो आपको कॉल्स अटेंड करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। पर आप इससे बस वायरलेस यानी ब्लूटूथ कनेक्शन के साथ ही कॉल्स ले सकते हैं। वायर्ड या ऑक्स केबल के साथ कनेक्ट करने पे इसका माइक्रोफोन वर्क नहीं करता है। ऑक्स कनेक्शन के साथ इससे कनेक्टेड डिवाइस जैसे कि मोबाइल या लैपटॉप का ही माइक वर्क करेगा। ये बस हेडसेट की तरह काम करेगा। अब हम सबसे ज़रूरी पार्ट इसके साउंड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो साउंड डिपार्टमेंट में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। इसका साउंड क्वालिटी सच में प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है। और अगर हम इसे रेटिंग्स दें तो ट्रेबल टोन्स में हम इसे 9.5 आउट ऑफ 10 देंगे। बेस आउटपुट में भी हम इसे 9.2 आउट ऑफ 10 देंगे और वोकल्स में भी 9.5 आउट ऑफ 10 देंगे। ये हाइज, लोज और मिड्स तीनों फ्रीक्वेंसीज को काफ़ी अच्छे से प्रोड्यूस करता है और काफ़ी बैलेंस्ड साउंड प्रोड्यूस करता है। हमें नहीं लगता कि इस प्राइस में इससे अच्छा साउंड आउटपुट कोई और दे सकता है। हमने इसे ऑक्स केबल लगा के भी टेस्ट किया तो वायर्ड कनेक्शन में भी इसका आउटपुट काफ़ी अच्छा था और आप इसे लाइट एक्टिविटी में भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके हेड से जल्दी गिरेगा नहीं, पर इसके कुशन्स काफ़ी सॉफ्ट हैं, तो आप इसे हेवी रनिंग टाइप की एक्टिविटी में यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसमें ये आपके सर से गिर सकता है। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा हेडफोन है और आप इसे ले सकते हैं। इसका बेस्ट बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप इसे वहाँ से भी ले सकते हैं। और आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जरूर आंसर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।